रावण की 11 अच्छी बातें जो रामायण में पाई गई हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस रावण को भारत में काफी बुरा और अत्याचारी असर माना जाता है, उसी रावण को श्रीलंका में एक विद्वान देवता की तरह पूजा जाता है। वैसे भी रावण ने बेशक कई पाप की हो, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि रावण भगवान शिव का परम भक्त और परम ज्ञानी असुर भी था, जिसके ज्ञान और शक्तियों के सामने स्वयं भगवान के किसी और का भी टिक पाना असंभव था। इतना ही नहीं बल्कि अपनी लंका के लिए वह एक ऐसा कामयाब राजा भी था जिसके समय में लंका ने बहुत समृद्धि की थी। लेकिन हम सब यह आज के समय भूल चुके हैं और आज केवल रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। हमेशा लोग रावण की क्रूरता के बारे में ही बात करते हैं, इसीलिए शायद आपके दिमाग में भी रावण की छवि एक क्रूर राक्षस की तरह होगी। हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि रावण क्रूर नहीं था, बल्कि वह क्रूर के साथ परम ज्ञानी भी था और उसमें ऐसी बहुत सी अच्छाई थी जो आज के इंसान के लिए जानना काफी जरूरी है। तो आज हम आपको रावण की 11 ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपका रावण के प्रति थोड़ा सा नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रावण भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि रावण यह चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ चले, इसीलिए रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया और अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी भगवान शिव उस पर क्रोधित हो गए और भगवान शिव ने क्रोधित होकर कैलाश पर्वत पर अपने चरण रख दिए, जिसकी वजह से कैलाश पर्वत बहुत ज्यादा भारी हो जिसे रावण उठा ना ही पाया। इसी बीच रावण की एक उंगली कैलाश पर्वत के नीचे दब गई। अब आप रावण की शक्ति का अंदाजा लगाइए कि कैलाश पर्वत के नीचे उंगली दबी होने के बाद भी रावण ने शिव तांडव करना शुरू कर दिया। उसके इस तांडव को देखकर भगवान शिव भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। क्या आपको पता है रावण का असली नाम दर्शक गरीब था, लेकिन जब भगवान शिव ने उसका यह तांडव नाच देखा तो भगवान शिव ने उसका नाम रावण रख दिया। रावण नाम का अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना, क्योंकि जब वह तांडव कर रहा था तो रावण बहुत जोर जोर से धार रहा था। तो इसके बाद आता है रावण बहुत बड़ा घोर तपस्वी भी था। रावण ने तपस्या करके ही बहुत से ऐसे वरदान पाए थे जिसके चलते रावण परम ज्ञानी के साथ बहुत शक्तिशाली भी बन गया था। इसी वरदान में एक वरदान ब्रह्मा जी ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने रावण के संपूर्ण जीवन को रावण की नाभि में संकुचित कर दिया था। इसीलिए रावण को मार पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। अब जानते हैं रावण के जन्म के बारे में। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, महाकाव्य, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्यक्ष एवं हिरण्यकश्यपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, तथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्वा की बार बढ़ने और कक्षीय नाम की 2 पत्नियां था। टैक्सी एक राक्षस स्वभाव की महिला थी। वारनही ने कुबेर को जन्म दिया था और क्या किसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था। इसी कारण से उसके गर्भ में रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी के अनुसार रामचरितमानस में रावण का जन्म श्राप के कारण हुआ था। रावण इतना बड़ा मायावी और बुद्धिमान राक्षस था कि उसने अपने विद्या के जरिए शनिदेव और इंद्र देव जैसे देवताओं को बंदी बना रखा था और लंका हमेशा से रावण के पास नहीं थी। उसने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध लड़ने के बाद जीती थी। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था और उसने अपने लंका का विस्तार करने के लिए लंका को दक्षिण भारत के साथ काफी दूर तक फैलाया। अगर हम आज के समय में उसकी तुलना करें तो उस समय लंका इंडोनेशिया, मलेशिया और
मार्च तक फैली थी। 5 रावण भले ही राक्षस प्रवृत्ति का हो, लेकिन वह लंका की प्रजा का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंका सोने की बनी हुई थी, इसलिए रावण के समय में लंका की प्रजा बहुत ज्यादा खुश और समृद्धि। और आपने देखा भी होगा कि श्रीलंका में आज भी लोग रावण को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि रावण की वजह से ही वहां पर इतनी सुख समृद्धि है। सेक्स आपने रामायण में भी देखा होगा, रावण जहां भी जाता था वह पुष्पक विमान में बैठकर जाता था। रावण के पास जितने भी पुष्पक विमान थे उसे रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से ही जीते थे। इन पुष्पक विमान में बहुत अद्भुत शक्तियां भी थे, जैसे इनकी गति इतनी तेज थी कि यह अग्नि और वायु की गति से भी तेज चलते थे, क्योंकि इन पुष्पक विमान को ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। लेकिन रावण ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुबेर से यह सभी पुष्पक विमान जीत लिया, जिससे उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही है कि यह आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में आज के मॉडर्न एरोप्लेन से कई गुना आगे था। इसके अलावा एक बात और है जिसके बारे में शायद आपने आज तक कहीं भी नहीं सुना होगा कि रावण की आज्ञा से ही सुषेण वैद्य ने मूर्छित लक्ष्मण की जान बचाई थी। रावण के द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ, जिनमें अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत, कामधेनु, प्राकृत, लंकेश व ऋग्वेद भाष्य, रावण नियम, नारी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण को संगीत का भी बहुत ज्यादा ज्ञान था। उसे संगीत का इतना ज्यादा ज्ञान था कि रुद्र वीणा बजाने में रावण ने बहुत ज्यादा महारत हासिल कर रखी थी। इसी संगीत की वजह से रावण ने कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, जिसके चलते रावण को बहुत से ऐसे वरदान मिले थे जिसके जरिए रावण की शक्तियां और ज्यादा बलशाली हो गई थी। और कहा जाता है कि रावण रुद्र वीणा उस समय बजाता था जिस समय वह बहुत ज्यादा परेशान या चिंतित होता था। नहीं, भले ही रावण हमारी नजरों में कैसा भी हो, लेकिन वह अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था। और आप सबको पता ही होगा कि रावण ने सीता जी का हरण क्यों कराया था, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनकी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लिया था। और यहाँ तक कि रावण ने उस यज्ञ को भी बीच में छोड़ दिया था, जिससे भगवान राम और रावण के युद्ध में रावण की विजय होने वाली थी। उसने यह यज्ञ अपनी पत्नी को बचाने के लिए छोड़ दिया था। अगर वह यज्ञ पूरा हो जाता तो रामायण ऐसी नहीं होती जैसे कि आज तक हमें पता है। कई मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो उन्होंने उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और सब वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद रावण के शव को नकुल के लोग अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि उन लोगों का विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वह फिर जिंदा हो जाएगा। जिस तरह संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी अपनी मूर्छित स्थिति से निकल गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को रंगीला के जंगलों में 1000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा में रख दिया, जहां पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एकदा बुक में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों साल से वह वैसा का वैसा ही दिखता है। यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक 3 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नागौर कई खूंखार जानवर करते हैं, लेकिन कोई भी इस गुफा के पास नहीं जा पाया। इसीलिए इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। 11 क्या आपको पता है, जब रावण युद्ध में पराजित
हो गया था और रावण का शरीर युद्ध स्थल पर पड़ा था, तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाने के लिए कहा था और उनसे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश लेने के लिए कहा। जब लक्ष्मण जी रावण के पास पहुंचे तो लक्ष्मण ने जब रावण से पूछा कि क्या आप मुझे कुछ उपदेश देना चाहोगे, तो रावण ने लक्ष्मण सुमन को 3 मुख्य उद्देश्य बताए, जिसमें सबसे पहले रावण ने बताया कि कभी भी अपने शुभ कार्यों को अगले क्षण के लिए नहीं डालना चाहिए। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, 2 से पूरे करें, बिना हटना नहीं चाहिए। रावण ने यह उपदेश इसलिए दिया था क्योंकि रावण कैलाश पर्वत पर स्वर्ग की सीढ़ियां बनाना चाहता था, लेकिन उसने इस शुभ कार्य को यह कहकर टाल दिया कि मैं अमर हो इसलिए कभी और इन सीढ़ियों का निर्माण कर आऊंगा। रावण ने लक्ष्मण जी को अगला उपदेश देते हुए कहा कि कभी भी अपने शत्रु और रोग को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रावण ने यह गलती की थी जिस वजह से रावण श्री राम की वानर सेना से पराजित हो गए, क्योंकि वह सोचते थे कि यह वानर सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रावण ने लक्ष्मण जी को सबसे आखिरी उपदेश यह बताया कि कभी भी अपने गुप्त राज किसी को भी नहीं बताने चाहिए, चाहे वह आपका कितना भी खास क्यों ना हो। यह उपदेश देने का कारण यह था कि जैसा कि आप सबको पता है कि रावण की मृत्यु इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि विभीषण ने भगवान राम को यह राज बताया था कि रावण का संपूर्ण जीवन नाभि में संकुचित है। लिए भगवान राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर रावण की मृत्यु कर दी थी। तो यह सभी 11 ऐसी बातें थीं जिनका जिक्र शायद आपने कभी सुना हो। इन्हीं अच्छी बातों की वजह से आपको भारत में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो रावण को अपना भगवान मानते हैं। इन सभी बातों के जिक्र से रावण के प्रति थोड़ी बहुत घृणा कम हुई होगी।